अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। सो आज की जो स्टोरी है वो जिन्नात के ऊपर है, इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ लो और बहुत ही फोकस और गौर से मेरी इस हॉरर स्टोरी को सुनना। लेकिन उससे पहले मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने थंबनेल देखते ही वीडियो के ऊपर क्लिक किया और वीडियो को देख रहे हैं। ट्रस्ट मी, इट मीन्स अलॉट टू मी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। बस वीडियो को भी लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कुछ प्यारा सा लिख दो, मैं तुम सबके कमेंट्स पढ़ता होता हूँ। चलो अब तुम लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता, स्टोरी शुरू करते हैं। आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो आयशा नाम की एक लड़की ने मेरे साथ शेयर की, और ये जो हॉरर स्टोरी है आयशा की बेस्ट फ्रेंड जैनब के साथ होती है। अब ये जो आयशा और जैनब है बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, मतलब इनको 4 साल हो चुके हैं इनकी दोस्ती को, और पहली मुलाकात में ये इतनी क्लोज फ्रेंड्स बन जाती हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होता है, और तो और यूनिवर्सिटी में भी अक्सर साथ रहा करती थी, क्लास में भी। हालांकि दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट थे, मतलब इतने भी डिफरेंट नहीं थे, लेकिन अगर 6 सब्जेक्ट थे ना तो मतलब 5 क्लासेस इन दोनों की मतलब सेम होती थी, और यूनिवर्सिटी में भी इकट्ठे बैठना उठना इनका ये चलता रहता था। और ये एक दूसरे की हिस्ट्री भी जानती थी, मतलब कि कौन किसका क्रश था, बचपन में क्या क्या किया, क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह। इनको ना एक दूसरे की हिस्ट्री भी पता होती है। हत्ता कि एक और चीज़ है कि इन दोनों के फ़ोन में ना एक दूसरे का ना मतलब फिंगरप्रिंट भी ऐसे रजिस्टर होता है, मतलब मेरे फ़ोन में तुम्हारा रजिस्टर और तुम्हारे में मेरा ना, तो ऐसे मतलब इन दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होता है। बहुत ही अच्छी वाली ये जो है ना, मतलब क्या लो पक्की वाली फ्रेंड्स होती हैं। आयशा बताती है कि ये जो जैनब है ना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी जो आइज़ हैं वो कलरफुल हैं, मे बी ब्लू आइज़ हैं इसकी, और यूनिवर्सिटी में सबसे खूबसूरत ही यही है। पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे खूबसूरत लड़की ही जैनब होती है, हाइट वगैरह भी इसकी ठीक होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी हमारे सामने। लेकिन माइंड में इसका ना मतलब फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, क्योंकि इसकी फैमिली जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, इसको पर्दा करने पे मजबूर करती है, बुर्का पहनने पे, जो कि बुरी बात नहीं है। लड़की को पर्दा करना चाहिए, पर्दा करना अच्छी बात है। वैसे जितने भी वीडियोस देख रहे हैं उनमें से कौन कौन लड़की पर्दा करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसको मतलब पर्दा करना नहीं अच्छा लगता जैनब को, इसको मतलब वो खुला डुला माहौल पसंद है ना, जैसे आप समझ गए होगे। तो दूसरी चीज़ ये थी कि ये ना मतलब दिमाग से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, अच्छे मार्क्स लेना। लेकिन इसकी फैमिली इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर करती है कि मज़ीद अच्छे मार्क्स लो, मज़ीद अच्छे मार्क्स लो, और इसके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। आयशा बताती है कि इसको ना मतलब अक्सर स्टॉप पे छोड़ने इसके वालिद आया करते थे। तो इसमें क्या बुरी बात है, इतनी अच्छी बात है, मतलब कितने अच्छे वालिद हैं इसके, कितना ख्याल करते हैं बेटी का, हालात कैसे चल रहे हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन आयशा को ये चीज़ स्ट्रिक्ट लगती है, तो वो कहती है कितने इसके फैमिली वाले स्ट्रिक्ट होते हैं, और घर का माहौल इतना स्ट्रिक्ट होता है कि ये जो जैनब है ना ये मतलब खुल के रो भी नहीं सकती, ये बाथरूम में अक्सर रोया करती थी। एंड नाउ आई नो वेयर दिस इज़ गोइंग, बाथरूम में रोया करती थी। चलो आगे सुनते हैं। तो एक चीज़ और जिसका जैनब को बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है वो है म्यूज़िक। अब ये जो जैनब थी ना ये हर टाइम अपने कानों में ऐसे हैंड फ्री मतलब हेडफोन्स या फिर मतलब ये जो भी कह लो ब्लूटूथ वाले वायरलेस ये हेडफोन्स वगैरह ये हर टाइम ना ये लगाया करती थी, और हर टाइम म्यूज़िक सुनना इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। अब एक दिन ना आयशा जैनब को कॉल करती है और फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। अब जब पूछती है आयशा कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो वगैरह वगैरह, तो आगे से जैनब बताती है कि कैसे उसके घर वालों ने उसका जो है ना रिश्ता फ़िक्स कर दिया है। अक्सर जो है ना जैनब के रिश्ते वगैरह आया करते थे, जैसा मैंने बताया कि खूबसूरत थी तो मतलब खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते तो आते हैं, ठीक है, तो इसके भी आने लगे। तो लेकिन ये शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, मतलब इसकी जो माइंड था ना वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। थैंक गॉड मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया शादी के लिए, हत्ता कि वैसे
अभी भी वैसे मेरा दिल नहीं है, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, 30-35 की उम्र में जाके इंशाल्लाह देखेंगे, तब भी देखेंगे। बाय द वे ये वो एज है जिसमें मेरे वालिद ने शादी की थी, 30-35 की उम्र में, तो वाई नॉट मी। तो वैसे भी मैं ये सिंगल लाइफ कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा हूँ, हर टाइम खुश रहता हूँ, अल्लाह मुझे बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह मुबारक। सिंगल रह के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। अब ये जो आयशा होती है ना, मतलब समझ जाती है कि यार ये अब ज़ैनब ना कुछ उल्टा सीधा कर देगी, क्योंकि वो रो ही इसी तरीके से रही होती है। वो कहती है कि मैं बहुत सोचा है, मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो अब ज़ैनब जो है ना जो आयशा है वो फटाफट से ज़ैनब के घर आती है और उसके पेरेंट्स से ना बात करना शुरू कर देती है कि कैसे आप जो है ना ज़ैनब को मेरे पास भेजो, हॉस्टल में वो मेरे साथ रहे। अब ये जो आयशा है हॉस्टल में रहती है, लेकिन जो ज़ैनब का घर है ना वो उसकी यूनिवर्सिटी से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे होता है। तो आयशा कहती है कि मेरे साथ जो है ना ज़ैनब को भेजो, ये मेरे साथ 2 दिन रहे वगैरह वगैरह। तो वो ऐसे बहाने वगैरह बना के, प्रोजेक्ट्स है ये वो, ऐसे बहाने वगैरह बना के ना ज़ैनब को अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जाती है। अब जब ज़ैनब यूनिवर्सिटी आती है आयशा के साथ, तो मतलब ज़रा रिलैक्स हो जाती है, वो स्ट्रेस वगैरह ना इसका दिमाग मतलब दूर हो जाता है कुछ टाइम के लिए ही, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत दूर हो ही जाता है। खैर 2 दिन बाद जब ज़ैनब अपने घर वापस आती है तो कुछ दिन गुजरते हैं, एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, एंड एज़ ऑलवेज़ ज़ैनब जो है ना एग्ज़ाम्स में टॉप कर देती है अच्छे मार्क्स के साथ। अब जो ज़ैनब का जो मतलब रिश्ता था ना वो मतलब कम्प्लीटली फ़िक्स हो जाता है, मतलब डेट भी आ जाती है कि इस डेट को जो है ना इसको मतलब इसकी मतलब ज़ैनब का मतलब कर देंगे शादी। तो ये बहुत ही ज़्यादा उदास होती है, लेकिन अब क्या कर भी क्या सकती है, ठीक है। अब जो आयशा है ना और ज़ैनब की जो यूनिवर्सिटी है उनका जा रहा होता है ट्रिप, ठीक है। अब ट्रिप होता है 1 हफ़्ते का, लेकिन जो आयशा है वो ज़ैनब के घर वालों से बातचीत करती है कि कैसे अब इसकी शादी हो जाएगी, फिर पता नहीं हम कभी मिलते हैं नहीं मिलते, तो आपको इसे हमारे साथ ट्रिप पे सेंड करना चाहिए। अब जो ज़ैनब के पेरेंट्स होते हैं वो शुरू में तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं चलो ठीक है, मतलब 2 दिन के लिए इसको ले जाओ। अब ट्रिप 1 हफ़्ते का होता है, ठीक है, लेकिन वो 2 दिन के लिए मानते हैं, तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मतलब भागते चोर की लंगोटी ही सही। ये मिसाल फिट होती है इस सेंटेंस में, इस सिचुएशन में। अच्छा स्टोरी पे वापस आते हैं तो ठीक है, हुआ ये ना कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे पैसे लिए ना, और मैंने उससे पैसे मांगे, तो वो मुझे कह रहा है मैं तुझे आधे वापस करूँगा। तो मैंने उस पर ये मिसाल दी थी आज। बड़ा अच्छा दोस्त है, बुरा नहीं मानता, बहुत ही अच्छा मेरा प्यारा दोस्त है। मुझे कहता है कि मैं तुझे आधे दूंगा, तो मैंने उसे बोला चलो ठीक है, भागते चोर की लंगोटी से ही, तो बड़ा हंसा वो। तो मैंने आज दोपहर को ये मिसाल जो है ना उस पर मारी थी। तो अच्छा, तो जो ज़ैनब है, ठीक है, वो अपने दोस्त के साथ निकल जाती है। अब घर से तो वो बुरखे में निकलती है, लेकिन अपनी दोस्त से जो है ना वो जीन्स शर्ट अपने बाल खोल लेती है, छिस छिस परफ्यूम भी लगा लेती है, एकदम जो है ना एक अलग ही रूप वो इख्तियार कर लेती है। अल्लाह पाक इसे हदायत दे। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, मतलब ठीक है चलो मर्ज़ी है जिसका जो दिल है पहने, लेकिन गलत चीज़ गलत है ना, मतलब मैं इसे सही नहीं बोलता, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि मैं ना किसी को ज़बरदस्ती ऐसे मार मार के किसी को कहूँ कि नहीं तू यही बुरखा पहन, ये कर, पर्दा कर। सामने वाले की मर्ज़ी है, लेकिन हाँ इस चीज़ को मैं गलत ज़रूर समझता हूँ, ठीक है। जो चीज़ गलत है सो गलत है, ठीक है। एक पाकिस्तान की ना बड़ी फेमस एक डांसर है, उसका नाम है महक मलिक ना, तो उसे एक दिन ना पॉडकास्ट में उसे कहा कि ये जो तुम कर रही हो ये कितना बड़ा गुनाह है। तो वो जो इंटरव्यू ले रहा था ना पॉडकास्ट में, वो उसका था कि ये ना डिफेंड करेगी अपने इस गुनाह को, लेकिन उसने कहा कि हाँ मैं गुनाह कर रही हूँ, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं बागी नहीं हूँ। जो चीज़ गलत है हम उसे गलत बोलते हैं, हम अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब काफिर हो गए हैं, बागी। तो ठीक है, गलती हम सब इंसान करते हैं, लेकिन गलत चीज़ को गलत बोलना चाहिए, ठीक है।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, मैं मतलब मेरी एक बड़ी गंदी आदत है कि मैं दाढ़ी नहीं रखता। अब मैं ये कहूँ कि नहीं दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, ये गुनाह मिलता है, कुछ नहीं होता, ये मुझे पता है यार दाढ़ी रखनी चाहिए, मतलब सुन्नत भी है, गुनाह भी मिलता है जो नहीं रखता इंसान। तो अब मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ रखने की। मैं तो मतलब, लेकिन मैं ऐसे ये नहीं कहता कि मैंने दाढ़ी नहीं रखी तो ये जो चीज़ है ना ठीक है, गलत है। तो गलत को गलत बोलना आना चाहिए इंसान को, तो मेरा वो मतलब है। तो जो भी सुन रहा है ऐसे बुरा मत मानना अगर आप कोई मतलब ये सारे गुनाह अगर आप कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा, मेरी कोई औकात नहीं है। तो स्टोरी पे वापस आते हैं, ठीक है। तो पूरे तरीके से ना मतलब ज़ैनब जो है ना मतलब सही कपड़े शपड़े पहन के, जैसा कि मैंने बताया जीन्स शर्ट पहन के ना मतलब अपनी उस ट्रिप पे निकल लेती है अपनी दोस्त आयशा के साथ। यार अब ये जो आयशा और ज़ैनब है ना ये ट्रिप से वापस आ जाते हैं, ठीक है, और वापस से मतलब इनकी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू हो जाती है। अब यार एक तो कसम से मेरा ये हाथ इतना दर्द कर रहा है ना, दरअसल जिम में एक लड़का है उसे मैंने पंजे में हराना है ना, तो आजकल मैं ये 4 आर्म की बड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरा ये 4 आर्म थोड़ा वीक है, तो मतलब ये बाइसेप देख लो और ये 4 आर्म देख लो। अभी तुम्हें फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन मतलब कलाई मेरी इतनी मोटी नहीं है जितनी इसको होना चाहिए, तो बड़ा दर्द कर रहा है हाथ। तो खैर दोनों ट्रिप से वापस आते हैं, और जैसे ही ये ट्रिप से वापस आते हैं तो आयशा नोटिस करती है कि कैसे ये जो ज़ैनब है मतलब बदली बदली सी है। पहले ना यूनिवर्सिटी में बुरखा पहन के घूमती थी, लेकिन अब तो इसने बुरखा मतलब पहनना ही छोड़ दिया था। मतलब जब घर जाती थी ना, घर से निकलती और जाती बुरखा पहनती, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी आती बुरखा उतार देती। और तो इसने लड़कों के साथ भी गपशप लगाना शुरू कर दी थी। अब आयशा को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि वो ना अक्सर लड़कों को अवॉइड करती थी। खैर एक दिन ज़ैनब जो है ना आयशा को कॉल करती है कि कैसे जो उसका रिश्ता है वो ना टूट गया। अब जब आयशा ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है और कहती है कि अब मेरे जो घर वाले हैं उनको मेरी मतलब ऐसे जो है ना मुझे उन्होंने कॉलेज आने जाने की भी परमिशन दे दी है, क्योंकि जब रिश्ता होने वाला था ना तो उसके घर वाले कहते हैं अब कॉलेज जाके क्या करेगी, तो ये वो तो इसी वजह से वो थोड़ी अपसेट भी थी। लेकिन वो उन्होंने उसको कॉलेज की भी इजाज़त दे दी थी कि जब तक मतलब तुम्हारा रिश्ता नहीं हो जाता जाओ कॉलेज, ठीक है। तो ये बड़ी खुश होती है और यूनिवर्सिटी और उसी कॉल पे ना ज़ैनब आयशा को बताती है कि कैसे उसका ना एक बॉयफ्रेंड भी बन गया है। बॉयफ्रेंड, तो खैर उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन गया है। अब जो आयशा है वो ना थोड़ी सी हैरान होती है कि मतलब बात इतनी आगे आ गई है कि अब बॉयफ्रेंड बनाना भी शुरू हो गई है। खैर वो उसे मतलब एक दफ़ा समझाती भी है कि थोड़ा ना एहतियात के साथ, क्योंकि अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। तो जो ज़ैनब है ठीक है कहती है अच्छा ठीक है, मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे घर ना पता चले। तो अब ज़ैनब ना साथ साथ और भी चेंजेस नोट करने लगी। आयशा जो है ना नोट करने लगी ज़ैनब के अंदर कि मतलब ये ना बाथरूम में कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करती थी जो ज़ैनब थी। और तो और इसके पास से ना एक बड़ी ही अजीब किस्म की खुशबू आती थी इत्तर की, ठीक है। और एक तो होता है ना कि इत्तर की बड़ी अच्छी स्मेल होती है, लेकिन इसकी बड़ी अजीब सी स्मेल थी और ये हर टाइम आया करती थी ज़ैनब से। तीसरी चीज़ ये थी कि मतलब अब जब भी मतलब अज़ान होती ना या फिर आयशा अपने फ़ोन में कुरान पाक की तिलावत लगा देती तो ये जो ज़ैनब थी ना ये ना मतलब डर जाया करे, ठीक है। वो डर जाया करे और फिर मतलब वहाँ से वो चली जाया करे। अब इन सब चीज़ों से ना मतलब आयशा को ये आइडिया हो गया कि ज़ैनब ना मतलब अब किसी के बस में आ गई है, पोजेस हो गई है। उसको ना एक आइडिया लग गया, क्योंकि ये जो आयशा थी ये शुरू से ही ना मतलब सुपरस्टिशियस तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मतलब इन चीज़ों को लेकर ना बड़ी शकी किस्म की होती है। तो वो ना उस 2-2-4 कर लेती है और कहती है कि पक्का अब जो ज़ैनब है ना मतलब इसको किसी जिन्नात ने पोजेस कर लिया है। एक और अजीब चीज़ जो आयशा नोट करती है कि जब भी मतलब ज़ैनब का रिश्ता पक्का होता ना, मतलब 6 महीनों में 4 दफ़ा आयशा का मतलब ज़ैनब का रिश्ता पक्का हुआ, और जब भी इसका रिश्ता पक्का होता ये बीमार हो जाती और फॉर सम रीज़न रिश्ता टूट जाता और फिर कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाती। मतलब एक अजीब ही किस्म का पैटर्न था ये।
हर दफ़ा ऐसा होता। अब आयशा भाई वो तो दिन ब दिन मतलब उसका शक बढ़ता जा रहा था कि इसको ना पक्का किसी जिन्नात ने पोजेस कर लिया। अब दूसरी तरफ जो ज़ैनब का घर था ना उसमें भी मतलब बहुत सी अजीब चीज़ें हुआ करती थी। अब जो ज़ैनब के घर वालों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ना वो भी बिगड़ती गई और घर में ना हर टाइम लड़ाइयाँ हुआ करें, मतलब झगड़े हुआ करें। दिन ब दिन मतलब सिचुएशन ख़राब होती चली जा रही और जो ज़ैनब के चेहरे पर मतलब पहले मैंने बताया था ना खूबसूरती थी, नूर था, वो अब मुरझाने लगा, उसका चेहरा ना मतलब ख़राब होने लगा। अब आयशा फिर से जो है ना उसके घर वालों की इजाज़त लेकर आयशा को ज़ैनब को 2 दिन के लिए मतलब अपने हॉस्टल ले जाती है बहाने वगैरह बना के। और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो ना मतलब ज़ैनब पे नज़र रख सके। हॉस्टल में जो पहली रात होती है ना उसमें आयशा नोट करती है कि कैसे ये जो ज़ैनब है वो छत पे चली गई है, ठीक है, और फजर के टाइम वापस आई है। अब दूसरी जो रात को जब ज़ैनब दोबारा छत पे जाती है ना तो इस मर्तबा आयशा उसको फॉलो करती है और फॉलो करते वो क्या देखती है कि ये जो ज़ैनब है वो ना किसी से बात कर रही है, लेकिन वो जिससे बात कर रही है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। और अब आयशा को ये चीज़ बहुत ही अजीब लगती है और वो सोचती है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की वजह से ना ये जो अपना ज़ैनब है इसकी खिसक गई है, इसका जो है ना दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन वो देखती है कि कैसे ये कितना रियल है ना, मतलब ज़ैनब उससे बात भी कर रही है, हंस भी रही है। और फिर जो आयशा है ना वो 2-2 4 करती है। वो कहती है कि यार ये तो मेरी इतनी पक्की वाली बेस्ट फ्रेंड है, इसने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, ठीक है, लेकिन अब ये मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी इसने मुझे नहीं बताया। 6 महीने गुजर चुके हैं, मैंने ना इसका बॉयफ्रेंड देखा, ना उसकी आवाज़ सुनी, ना कोई मैसेज देखा वगैरह वगैरह। तो खैर ये सारी चीज़ें ना आयशा अपने वालिद को बता देती है। अब जो आयशा के वालिद होते हैं वो ज़ैनब को एक मौलवी के पास लेकर जाते हैं और वो मौलवी जब ज़ैनब को देखता है तो वो देखते ही बता देता है कि इसके ऊपर किसी जिन्नात का साया है। खैर वो ज़ैनब को एक रूम में ले जाते हैं और आयशा जो है ना उस रूम में नहीं जाती, वो बाहर ही खड़ी होती है और वो बताती है कि कैसे ज़ैनब के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म होता है। और पता चलता है कि जब वो ट्रिप पे गए थे तो उसी ट्रिप में वो किसी मतलब होटल में खाना खा रहे थे, मतलब एक ढाबा था, वहीं पर ही एक जिन्नात इस पे मतलब फ़िदा हो गया, इसको मतलब पोजेस कर लिया, इसके खुले बाल देख के और परफ्यूम वगैरह ये सब चीज़ें। दूसरा इसका म्यूज़िक सुनना, तीसरा बाथरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बताता चलूँ कि जिन्नात अक्सर इन्हीं जगहों पे पाए जाते हैं। तो खैर वो जिन्नात ज़ैनब को मतलब पोजेस कर लेता है, लेकिन एक्सोर्सिज्म के बाद वो ज़ैनब को छोड़ देता है अकेला। पता चलता है कि कैसे वही जिन्नात था कि जिसकी वजह से जो ज़ैनब था उसका रिश्ता नहीं होता था, और जब भी इसका रिश्ता पक्का होता ये बीमार कर देता ज़ैनब को बहुत ही ज़्यादा, और इतना बीमार कर देता कि मतलब ज़ैनब की मरने वाली हालत हो जाती। और जैसे ही रिश्ता टूटता तो ज़ैनब वापस से ठीक हो जाया करती। और यही जिन्नात ज़ैनब को नमाज और कुरान से भी दूर रखता है। खैर सब कुछ ठीक हो जाता है एक्सोर्सिज्म से और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ज़ैनब वापस अपनी हालत में आ जाती है, लेकिन वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहती। मौलवी साहब ये भी बताते हैं कि कैसे इस्लाम से दूर होना, ये पर्दा ना करना, नमाज कुरान पाक से दूर होना, ये भी एक बहुत ही बड़ी वजह थी ज़ैनब के पोजेस होने की। और तब से लेकर ज़ैनब अल्लाह के करीब हो जाती है। फिर दोबारा से शौक़ से वो हिजाब करना शुरू कर देती है। पहले ज़बरदस्ती करती थी, अब वो शौक़ से करती थी। और लड़कों से भी दूरी इख्तियार कर लेना, और मतलब इस्लाम को जितना हो सकता था उतना वो फॉलो करना ज़ैनब ने शुरू कर दिया। और आयशा बताती है कि अब मेरी ज़ैनब के साथ इतनी मतलब बातचीत नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब ज़ैनब एकदम ठीक है। तो खैर यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा ईमेल है और इंस्टाग्राम भी है, दोनों में से कहीं पर भी आप अपनी हॉरर स्टोरी ज़रूर सबमिट कर सकते हो। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाना चाहूँगा। बाकी अपना ध्यान रखना,
इंशाल्लाह ताला अगली हॉरर स्टोरी में मिलूँगा इंशाल्लाह ताला। मेरे लिए दुआ करना, मेरे घर वालों के लिए भी। और अल्लाह पाक आपके रोज़े, आपकी नमाज़ें कबूल फ़रमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।